गुड इवनिंग। सभी प्रतियोगी छात्रों का सक्सेस ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप पुलिस विभाग में भर्ती होना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। यूपी पुलिस की नई वैकेंसी 2021 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है और इसमें 1 मई से आवेदन शुरू हो जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं नोटिफिकेशन और जान लेते हैं क्या है इसका सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस। ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। ये जानकारी अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि अगर वो भी पुलिस विभाग में नौकरी करना चाहें तो इसके लिए वो आवेदन कर सकते हैं। तो ये है नोटिफिकेशन आपके सामने। उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक, पुलिस सहायक उप निरीक्षक एसआई और एएसआई एवं पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा, महिला और पुरुष एवं सतर्कता अधिष्ठान के निम्न रिक्त पदों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। अब आप नंबर ऑफ वैकेंसीज देख लीजिए। एसआई के पद हैं 295, पुलिस उप निरीक्षक समूह का। ये उत्तर प्रदेश पुलिस में 295 पद हैं और सतर्कता अधिष्ठान में 32 पद हैं। सहायक उप निरीक्षक लिपिक के जो हैं 624 पद हैं और सतर्कता अधिष्ठान में विजिलेंस में 20 पद हैं। ऐसे ही सहायक उप निरीक्षक इसके 358 पद हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस में कुल 1277 पद हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में और 52 पद हैं विजिलेंस के। अब बात कर लेते हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स की। तो आवेदन की तिथि जो है 1 मई 2021, अंतिम तिथि 31 मई 2021, शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 31 मई और आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि ये भी 31 मई है। आवेदन का शुल्क जो है, आवेदन शुल्क 400 रुपये निर्धारित किया गया है और ये 400 रुपये सभी के लिए है, इसमें किसी प्रकार की कोई छूट नहीं है। अब आइए बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सबसे महत्वपूर्ण यही है, पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय पद के लिए स्नातक ग्रेजुएट होना चाहिए, पहली शर्त। दूसरी है 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश की 30 शब्द प्रति मिनट, और इसके बाद है 80 शब्द प्रति मिनट की गति से स्टेनो, शॉर्ट हैंड, और साथ ही साथ ओ लेवल परीक्षा उत्तीर्ण करना। तो पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय के लिए 4 कंडीशंस हैं। पहली बात, आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। दूसरी बात, आपको टाइपिंग आनी चाहिए, हिंदी 25 शब्द, इंग्लिश 30 शब्द। तीसरी चीज़, आपको शॉर्ट हैंड आनी चाहिए 80 शब्द प्रति मिनट। और चौथा, ओ लेवल की परीक्षा भी उत्तीर्ण होनी चाहिए। अब एएसआई की बात कर लें तो एएसआई के लिए भी पहली शर्त ग्रेजुएट, दूसरी है टाइपिंग 25 शब्द हिंदी, 30 शब्द इंग्लिश, और तीसरा ओ लेवल एग्ज़ाम। इसमें आपको शॉर्ट हैंड की आवश्यकता नहीं है, क्लरिकल पोस्ट है, इसलिए केवल इसमें टाइपिंग आना आपको ज़रूरी है। और उसके बाद एएसआई अकाउंट्स के लिए जो है वाणिज्य में स्नातक यानी बीकॉम होना चाहिए या लेखा शास्त्र में पीजी डिग्री, और 15 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी टाइपिंग होनी चाहिए और ओ लेवल। ये 3 शर्तें हैं। तो इस तरह से तीनों में ही जो है ओ लेवल मस्ट है। अगर ओ लेवल सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, अगर आपने ओ लेवल एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं किया है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब आप ये भी जान लें कि वेटेज किस आधार पर मिलेगा।
तो अगर डोएट या नाइलिट सोसाइटी से कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रौद्योगिकी में स्नातक उपाधि या उससे उच्च। दूसरा है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक, यानी अगर आपने एलएलबी की डिग्री आपके पास है। तीसरा है प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की सेवा हो या एनसीसी का बी सर्टिफिकेट हो तो आपको वेटेज मिलेगा। अब एज लिमिट 1 जुलाई 2021 को 21 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए और 28 से अधिक नहीं होना चाहिए। कट ऑफ डेट है 1 जुलाई 2021 को 21 से 28 वर्ष के बीच। और छूट है एससी कैटेगरी के लिए 5 वर्ष, एसटी 5 वर्ष, ओबीसी 5 वर्ष, भूतपूर्व सैनिक 3 वर्ष और उत्तर प्रदेश राज्य के कर्मचारी अगर हैं तो उनके लिए 5 वर्ष की एज में रिलैक्सेशन भी है। बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस और एग्ज़ाम पैटर्न की। तो आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 400 अंकों का होगा। ऑनलाइन परीक्षा होगी, ध्यान दीजिएगा। पहला पेपर होगा सामान्य हिंदी और कंप्यूटर का ज्ञान, इसके 100 मार्क्स होंगे। दूसरा है जीएस, इसके 100 मार्क्स होंगे। तीसरा है संख्यात्मक मानसिक योग्यता, इसके 100 मार्क्स होंगे। और चौथा है मानसिक अभिरुचि, यानी कि सीधे से आप ये समझ लें हिंदी, कंप्यूटर, जीएस, मैथ और रीजनिंग, ये चारों के 100 अंक होंगे। 400 अंकों की ऑनलाइन परीक्षा होगी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स भी हैं। प्रत्येक विषय में सेक्शन वाइज 35% और टोटल 40% अंक प्राप्त करना मस्ट है। अगर इससे कम है आपके तो आप क्वालिफाई नहीं करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रत्येक विषय में 35% यानी सेक्शन वाइज या सब्जेक्ट वाइज 35% हर सब्जेक्ट में मिनिमम और ओवरऑल 40%। अगर नहीं इतना है तो आप क्वालिफाई नहीं किए जाएंगे। रिटेन क्वालिफाई करने के बाद आपका पीएसटी होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ऊंचाई सामान्य ओबीसी और एससी के लिए 163 सेंटीमीटर, एसटी के लिए 156 सेंटीमीटर, सामान्य और पिछड़े वर्ग के लिए न्यूनतम सीने का माप 77 सेंटीमीटर, फुलाने पर 82 सेंटीमीटर, एसटी के लिए 75 और फुलाने पर 80 सेंटीमीटर। ये है फिजिकल स्टैंडर्ड्स। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो है हाइट सामान्य ओबीसी और एससी के लिए 150, एसटी के लिए 145 और वेट जो है मिनिमम 40 केजी होना चाहिए। यह है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। अब आप अगली स्टेज को भी समझ लीजिए। पहले आप रिटेन क्वालिफाई करिए, उसके बाद पीएसटी क्वालिफाई करिए, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये 3 स्टेप जब आप पार कर लेंगे तब आपको कंप्यूटर टाइपिंग परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। कंप्यूटर टाइपिंग की स्पीड जो है वो जैसा अभी विज्ञापन में बताया गया है, जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसी पोस्ट के अकॉर्डिंग आपसे टाइपिंग की परीक्षा कराई जाएगी। तो ये 4 स्टेप हैं। 4 स्टेप के बाद आपका जो है सिलेक्शन का प्रोसेस शुरू होगा। तो इस तरह से लिखित परीक्षा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और कंप्यूटर टाइपिंग एवं शॉर्ट हैंड, ये 4 परीक्षाएं होंगी। इसकी डेट्स आपको टाइम टू टाइम जो है वो सूचित कर दी जाएंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारी जानकारियां मैं आपको अवेलेबल कराता रहूँगा। और इसके बाद
फिर आपको जो है फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। अगर आप कंप्यूटर टाइपिंग को क्वालिफाई कर लेते हैं या अगर आपने स्टेनो के लिए अप्लाई किया है तो स्टेनो का टेस्ट आप पास कर लेते हैं, शॉर्ट हैंड का टेस्ट पास कर लेते हैं, तब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, मेरिट लिस्ट बनेगी। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण और अंतिम बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जब आप अप्लाई करेंगे तो उसके लिए आप पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे। कहीं कोई त्रुटि होती है तो आवेदन पत्र को निरस्त किया जा सकता है, इसलिए अप्लाई करने के बाद उसका प्रिंट आउट आप निकाल लें, चेक कर लें आपने जो भी डिटेल्स भरी हैं वो सारी डिटेल्स बिल्कुल सही हैं, उसमें कहीं कोई त्रुटि नहीं है, इस बात को चेक कर लें, तब आप आवेदन पत्र को फाइनली सबमिट करें। और दूसरी बात यह है कि आप केवल एक ही आवेदन पत्र भर सकेंगे, एक से ज़्यादा आवेदन पत्र आप नहीं भरेंगे। अगर भरेंगे तो बोर्ड द्वारा उसको निरस्त कर दिया जाएगा। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि मैंने आपको मोटी मोटी सारी चीज़ें बता दी हैं। तो तैयारी कीजिए, अप्लाई कीजिए और सिलेक्शन लीजिए और इस वीडियो को अपने साथियों को भी शेयर करिए। ओके, थैंक यू।